समाहरणालय परिसर अवस्थित अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में बाढ़ राहत एवं पीएफएसएम के लिए भेजे जाने वाले डाटा को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक की गई। दरभंगा जिलाधिकारी ने बहेड़ी, बेनीपुर, बिरौल, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, हनुमान नगर, बहादुरपुर, जाले, दरभंगा ग्रामीण, केवटी, घनश्यामपुर, हयाघाट एवं गौराबाराम के अंचल अधिकारियों से एक एक करके पीएफएमएस के लिए भेजे जाने वाले डाटा की समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अच्छी तरह से सर्वेक्षण कराकर डाटा भेजने का निर्देश दिया और कहा कि यदि छूटे हुए लोगों की सूची प्राप्त होती है तो उसका भी पुनः सर्वेक्षण कर लिया जाए और उन्हें अति शीघ्र इस कार्य को पूरा करा लेने का निर्देश दिया। अनुसरण समिति का अध्यक्ष को बना दीजिए सीईओ, वही सारे काम कर ले। अनुसरण समिति एक निगरानी का माध्यम है, वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन नहीं कर सकता। वो पारित करके दे दिया तो क्या है? आप उसको देखिए, देख करके उस पर जो निर्णय लेना बाद में लिया जाएगा, लेकिन पहले चरण में आप ये 35,000 का भुगतान कीजिए, उसमें निर्णय लेकर के जितना घटाना घटा करके उसके बाद आप एंट्री कराना है 4 पंचायत उसको एंट्री कराइए। ये 50% से भी नीचे रहना बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे पार्टियों में उठाव पटक शुरू होने लगता है तो नेताओं को भी अपने स्वार्थ दिखने लगते हैं। अपने स्वार्थ को लेकर इस पार्टी से उस पार्टी में आने जाने का दौर भी शुरू हो जाता है, जहां एक तरफ सत्ता दल हो या विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं पार्टी को छोड़कर आए हुए नेता अगर किसी दूसरे दल में जाते हैं तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कल तक जिन्हें बुरा भला पार्टी में शामिल होते ही वैसे ही नेता की तारीफ करने लगते हैं। चुनाव आते ही कौन सी पार्टी के नेता को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है या कौन सा पद उन्हें प्राप्त होगा, उसे लेकर वह जनता के दर्द, तकलीफ, परेशानी, उनके क्षेत्र की समस्या तक भूल जाते हैं। अगर दिखता है तो उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना फायदा, अपना पद दिखता है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक पार्टी के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर अब दूसरे दल में शामिल होने लगे हैं। अब जनता को भी यह समझना होगा कि ऐसे कई नेता हैं जो चुनाव के कुछ महीने पहले क्षेत्र में घूमना शुरू कर देते हैं और जनता से रूबरू तक होने लगते हैं। ऐसे नेता 5 सालों में नजर आए या ना आए, लेकिन चुनाव के समय उन्हें यह भी याद आ जाता है कि क्षेत्र का उन्हें विकास कार्य, समस्या का निदान, जनता से मिलना और उनसे रूबरू होना याद आता है। चुनाव से पूर्व उन्हें ना तो उनकी समस्या याद रहती है और ना ही उनसे मिलना जरूरी समझते हैं। जनता अगर जागरूक नहीं होती है तो उन्हें ऐसे नेता हमेशा उनकी समस्या से भटकाकर, लालच देकर उनका वोट हासिल कर सत्ता में दोबारा चुनाव जीतने के बाद वापस आएंगे और जनता से मिलने के बजाय गायब हो जाएंगे और जनता की समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। उन्हें इसी तकलीफ, दर्द और परेशानी में जीना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को जनता अगर सबक नहीं सिखाती है तो उन्हें यहाँ तक का एहसास नहीं होगा कि उन्हें किस बात की सजा मिली है। अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो अपनी समस्या, अपनी तकलीफ, अपने क्षेत्र नहीं होने वाले कामों को याद रखकर ही नेता का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। वहीं आपको यह भी बता दें कि अभी से ही क्षेत्र में ऐसे कई दल के नेता जनता को लुभाने लगे हुए हैं, जो ज्यादातर चुनाव के समय ही दिखते हैं। अब जनता को निर्णय लेना होगा कि वह किस तरह के नेता का साथ देंगे। उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और उनके बीच रहने वाला नेता चाहिए या अपने स्वार्थ, लालच और पद की फिक्र करने वाला नेता। आदाब आलम, NDTN न्यूज, दरभंगा। सोमवार को नगर निगम में 24 वार्ड पार्षद एकजुट होकर महापौर वैजयंती देवी खेड़िया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र नगर निगम में जमा किया। 24 और पार्षद का हस्ताक्षर युक्त अविश्वास
प्रस्ताव पत्र जमा करने के बाद पार्षदों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि महापौर बैजयंती देवी खेड़िया के द्वारा न तो नगर निगम में बैठक की जा रही है, न ही उनके वार्डों की समस्या को सुना जा रहा है। बाढ़ और कोरोना के वक्त में भी जहां वार्ड में काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो महापौर इस पर भी पार्षदों से बात करने के लिए तैयार नहीं है और न ही समस्या का निदान निकालने में। साथ ही साथ महापौर पर आरोप लगाते हुए पार्षदों ने कहा कि महापौर द्वारा बाढ़ राहत में भी घोटाला किया गया है। अपने हिसाब से महापौर कार्यों को कर रही है। पार्षदों को होने वाली परेशानी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। पार्षदों ने यह भी कहा कि उनके क्षेत्र में होने वाली समस्या को देखने तक महापौर नहीं गई। कई ऐसे मामले को लेकर पार्षदों ने जांच की मांग की तो वहां भी महापौर का साथ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ वार्ड पार्षद निशा कुमारी ने महापौर पर डीजल घोटाला, शौचालय कार्य में घोटाला और बाढ़ राहत कार्य में भी घोटाले का आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ कई ऐसे गंभीर आरोप पार्षदों ने महापौर पर लगाया। अब लाए हैं कितने लोगों पार्षदों के? तो 20, 22, 24, 25 पार्षदों के साथ एकत्रित हुए हैं। ये देखिए कि वहाँ महापौर महोदय के मनमानी को देखकर हम पार्षद तो मतलब हम पार्षदों की तो एकदम हालत खराब है ही, और ऊपर से जनता का जो हम लोग हाल से बेहाल देख रहे हैं। कोरोना महामारी हो, बाढ़ हो, आज तक न महापौर गई हम लोगों को देखने के लिए कि हाँ हम लोगों का वार्ड किस तरह से असुरक्षित है या सुरक्षित है, कभी नहीं गई देखने के लिए। ना ही फ़ोन के माध्यम से, ना ही वार्ड में जा कर के बस अपनी मनमानी करती रहती है। इसी मनमानी को देखते हुए सब चीज़ में मनमानी, हम लोग जांच की मांग करते, कोई चीज़ घोटाला होता उसमें जांच की मांग करते हैं, तब महापौर महोदया उसमें भी आनाकानी करती रहती है कि ऐसे जाँच होगा, वैसे जाँच होगा। हम लोग जो पुख्ता जांच मांग करते रहते हैं वो भी जांच देने में वो सहमत नहीं जताती है। हम लोग बाहर से जांच का, चाहे वो डीएम कार्यालय हो या प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय हो, वहाँ से हम लोग जांच का मांग करते हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि मीटिंग लेकर के जो थोड़ा हम लोग फंस गए अपने वार्ड में, इसलिए जो हम लोग को ये लेट हो गया 1 साल, लेकिन 2 साल पर ही लगना था, लेकिन वो कोरोना और बाढ़ के कारण नहीं लगा पाए हैं। और ये मेयर हर स्तर पर ये असफल रही, नाकाम रही। और अब तो इतना इसका नीचे स्तर गिर गया है कि ये डीजल घोटाला भी हम लोग साबित किए और जिला पदाधिकारी के यहाँ जांच दिए। उसके बाद ये शौचालय घोटाला हुआ, वहाँ भी प्रमंडलीय आयुक्त से जांच करवाए, उसमें भी इनका साबित हो गया है। अब ये बाढ़ राहत घोटाला करने जा रही हैं, उसका भी तो अब मीडिया के माध्यम से आज हमको पता चला है कि इस तरह की हरकतें कर रही हैं। और अब ये जो हम लोग जो आज जो 24 पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसमें भी हम कोशिश करेंगे आप मीडिया के द्वारा कि वो सारे पार्षद आए। डरने की कोई बात नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आना है। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं। हम जनता के अपने वार्ड के पब्लिक के थ्रू यहाँ है, ना कि पार्षद महोदय के सहयोग से यहाँ है। महापौर का पार्षद के जिताने में कोई सहयोग नहीं रहता। हम लोग अपने वार्ड के जनता के प्रति जिम्मेवार हैं और इसलिए उसके दबाव में नहीं आना है। वो तो उनका जो स्टेटमेंट है वो जैसे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार उससे भी बड़ी सरकार है, वो हमारा बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इस तरह धमकी दे रही है कि कोई मीटिंग में उपस्थित नहीं हो। तो अब तो वो इसका नीचे स्तर गिर गया है। घोटाला के साथ साथ अब ये रंगदारी भी करना शुरू कर दी है। तो ये हम लोग कितने दिन किसी के दबाव में काम करेंगे। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी, वार्ड पार्षद। माननीय महापौर पे अविश्वास प्रस्ताव लगाने के 24 पार्षदों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन नगर निगम कार्यालय में हम लोगों ने रिसीव कराया है, जमा किया है। क्योंकि शहर की जनता जो है उनके का हम लोग जितने भी 24 पार्षदों ने लगाया है अविश्वास, वो सब असंतुष्ट हैं। और शहर की जनता जो लगातार त्राहिमाम झेल रही है, शहर जल जमाव की व्यवस्था, जो चीज़ भी हो, सफाई हो, जल जमाव और बहुत सारी ऐसे गंभीर मुद्दा है जो शहर के लिए मूलभूत समस्या है, जिसका वजह से आज सारे शहर की जनता की ओर से हम 24 पार्षदों ने उनकी मेयर के कार्यकाल को देखते हुए उनके कार्यकाल में जो काम नहीं हो सका जनता के हित में, उसके खिलाफ हम लोगों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगाने का काम किया है। और साथ ही साथ ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव अभी जो अविश्वास लगाने का काम किया, ये हम लोग सब माननीय हम लोग जितने पार्षद हैं सब लोग अपने तरीके से जीत के आते हैं, न किसी पार्टी न किसी दल से जीत कर आते हैं। हम लोग पूरी तरीके से इस चुनाव अभी जो मेयर का अविश्वास लगाया किसी पार्टी लेवल पर नहीं होना है, न पार्टी लेवल पर हम लोग सोचना करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि
आप लोग उन पार्षदों से ज़रूर प्रश्न पूछिएगा जिन लोगों ने इस अविश्वास में साथ नहीं दिया है, जिन लोगों ने नहीं लगाया है, कि आखिर आप लोग उनके कार्यकाल से उनकी जनता, उनके वार्ड की जनता खुश होगी, शहर की जनता खुश होगी, इसलिए उन लोगों ने नहीं लगाया। हम लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए हम लोगों ने लगाया है। और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इनके खिलाफ, चूँकि शहर की जनता के साथ और इनके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे।